This news is brought to you by Abhilashi Group of Institutions. पर्यावरण को बचाना है, पेड़ पौधे लगाना है। कोरोना के समय सभी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बनाना जरूरी है। घरों से बाहर तभी निकलें जब जरूरी कार्य हो। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद। पद्दर के घटासनी स्थित अनंत गेस्ट हाउस में फंसे कोलकाता के 3 परिवारों के 10 सदस्य गुरुवार को घर लौट गए। जाने से पहले उन्होंने बताया कि हम प्रदेश सरकार का आभार प्रकट करते हैं और खासकर दिव्य हिमाचल ग्रुप का, जिसने हमारे यहां पर फंसे होने की सूचना प्रशासन को दी, जिस कारण पश्चिमी बंगाल सरकार तक यह आवाज पहुँच पाई। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान यह पर्यटक घटासनी में फंस गए थे। प्रदेश सरकार ने उन्हें यहाँ पर क्वारंटाइन किया था। उन्होंने कहा कि वे यहाँ बिताए 73 दिन की खट्टी मीठी यादें ले जा रहे हैं। जाते जाते उन्होंने कई बार कहा कि हम दिव्य हिमाचल टीवी के सदा आभारी रहेंगे, क्योंकि कोलकाता में यह न्यूज बहुत से लोगों ने देखी और बात सरकार तक पहुंची। आज हम आपको उन शख्स से मिलवा रहे हैं जो 73 दिन बिताकर हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में के घटासनी के अनंत गेस्ट हाउस में क्वारंटाइन सेंटर में ठहराए गए कोलकाता पश्चिमी बंगाल से आए 10 लोग, 3 परिवार, जो कि आज सुबह ये अपने स्थान के लिए कोलकाता चले जाएंगे और प्रशासन, प्रदेश सरकार ने इनको जाने की अनुमति दे दी गई है। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये 73 दिन इनके लिए कैसे गुजरे। तो मैं आपसे पहले भी रूबरू करा चुका हूं। आज से पूरे 66 दिन पहले इस परिवार से मैं लाइव आप दिव्य हिमाचल की पद्दर से लाइव कर चुका हूं। और जैसा आपने देखा कि ये उस दिन लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे फंस गए थे और आज पूरे 73 दिन पूरे हो चुके इनके यहाँ पे। अब सामान्य हालात हुए और ये अपने घर कोलकाता पश्चिमी बंगाल के लिए जा रहे हैं। तो मैं आज इनसे मुलाकात आपकी करवा रहा हूँ कि ये 73 दिन इनके इस स्थान पर, घटासनी नामक स्थान पर कैसे बीते। आपका नाम? नवीन साहा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि जैसा आप यहाँ से अब पूरे इतना एक परिवार की तरह इस गेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस के मालिक और परिवार के साथ जो बिताए, तो आपको कैसा ये रिलेटिव का एक जो रिलेटिव होता है जी, ऐसे ही रिलेशन हो गया है। सभी अच्छे आदमी हैं, हम भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे आदमी हैं। थोड़ा बहुत तो एक संसार में तो होते ही है, लेकिन अंत में हम लोग घर जा पा रहा है, ये बहुत आनंद है। और ये गेस्ट हाउस का जो मालिक आनंद साहब है, अच्छे है, दिलदार आदमी है, अच्छे है। भगवान उसको भला करे, यही हमारा भगवान से कृपा है। आपका नाम? सोमा शाह। तो आपको कैसा, मतलब ऐसा यहाँ पे लगा, कोई ऐसी परेशानी हुई इन 73 दिनों में, या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी से पिछड़ रहे हैं, आप एक महसूस हो रहा है कि यहाँ से जाएंगे तो आपको इनकी याद आएगी? बोलो जितना आता है। ऐसा महसूस हो रहा है आपको? कुछ ऐसा दिल से हो रहा है? आपका नाम? पोम्पो साहा। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है जो यहाँ से एक परिवार की तरह आप रह रहे थे 73 दिन और अपने घर जा रहे हैं? तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ रह के कैसा महसूस हो रहा था, कैसा फील हो रहा था कि घर की याद आ रही थी कि कुछ टाइम के लिए भूल गए थे आप? घर की तो याद आती ही। अच्छा, घर की याद आई नहीं आपको? यहाँ मतलब ऐसा माहौल बन गया था कि आपको घर की याद नहीं आई। आपका नाम? मेरा नाम अप्पा राव है। अप्पा राव। तो आपको कैसा, मतलब ऐसा लग रहा है? यहाँ तो ऐसा कि जिंदगी में नया एक अनुभव हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी और के परिवार के अंतर्गत रहते हुए उनके साथ मेल मिलाप, उनके रहन सहन है ना, तो हमारे थोड़ा रहन सहन अलग है उनके हिसाब से। यहाँ पहाड़ी अंचल में होते हैं कि लोग जल्दी सो जाते हैं, हमारी ऐसा है कि रात बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनकी वो एक परेशानी इनको हमेशा बनी रही है। वो बोलते रहे, हम भी कोशिश करते रहे, पर उनके हिसाब से नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी ठीक है। वो अच्छे इंसान है, हमारे साथ कोऑपरेट किए हैं हर तरह से, है ना। आपको, आपका नाम? जानसी राम। जानसी राम। तो आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ?
फील तो अब अच्छा जा रहे हैं आप अपने अपने वतन ही समझिए, अपने घर ही समझिए, जैसा भी समझिए, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत तो हो रहा होगा कुछ दिल ही दिल में कि हम एक 73 दिन बिताने के बाद यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, वो तो हो ही रहा है। दिन कैसे बीते आपके? दिन ठीक, माने थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ, माने ठीक भी है, माने सब कुछ ही जैसा होता है घर में। जो अच्छा, खट्टा मीठी यादें आप लेके जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे अच्छा खट्टी ही मीठी लगा। यादें लेके जा रहे हैं। हाँ। और प्रशासन की तरफ से आपको कैसा रहा यहाँ पे? नहीं, वहाँ यहाँ से मैंने सरकार ने हमारे बहुत ही ज्यादा हेल्प किया, उन्होंने राशन सब मैंने। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री को कैसा मतलब आप ये करेंगे, क्या कहेंगे आप प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आपके लिए जो सराहनीय कदम सरकार ने किए हैं वो कैसा मतलब आप ये करेंगे, क्या यहाँ के बताएंगे? मुख्यमंत्री के हिसाब से हम तो ये कहेंगे, ये अपने हिसाब से जो चला रहे हैं, पर्यटकों का ध्यान रखते हुए सारे सुविधाएं दी है, उपलब्ध की है, ये तो हमें बहुत अच्छी लगी है। उनको हमें धन्यवाद कोई करेंगे। प्रॉब्लम तो हुई नहीं है, हमेशा हमारा ख्याल रखा गया और जैसे जैसे जो जो प्रॉब्लम हुई उनकी सॉर्ट आउट की है हम लोगों ने। जी, हाँ जी। तो आपका नाम? मेरा नाम सुशांत साहा। तो आपको कैसा फील हो रहा है जैसे आप 73 दिन के बाद यहाँ से जा रहे हैं अपने कोलकाता? सच बोले तो एक अजीब सा महसूस हुआ। हम लोग 14 तारीख को निकले थे वेस्ट बंगाल से, जी, थोड़ा घूमा, उसके बाद लॉकडाउन मतलब उसको बोलते हैं 22 तारीख को था आपका घरबंदी, जमा उसको क्या बोलते जी, जी। हैं, जनता कर्फ्यू। हमने सोचा कुछ नहीं होगा, चलो ठीक हो जाएगा। उसके बाद में इधर आके मेरा जो टेम्पो ट्रेवलर ड्राइवर है आनंद जी से थोड़ा मिलजुल है, जी। वो आपके यहाँ पर ठहर दिया। आनंद जी भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो हम चलो 2 दिन में वो बोला था कि ठीक है 22 तारीख को यहाँ रह जाइए, उसके बाद में 23 तारीख को यहाँ से आप जोगिंदर नगर होके अब पठानकोट होके हम लोग गुरुद्वारा जाने का प्लान था। मतलब उससे लेकिन लॉकडाउन हो गया और आप फंस गए। अमृतसर में हम लोग अमृतसर से ट्रेन गुरुद्वारा होके अमृतसर से ट्रेन पकड़ के हम कोलकाता जाने वाले, लेकिन फंस गए। लेकिन फर्स्ट जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया है लॉकडाउन, इसके वजह से हम लोग फंस गया यहाँ पर। तो फंसते फंसते यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉकडाउन बढ़ गया। उसके बाद फर्स्ट स्टेशन ज्यादा सारा बढ़ा, उसके बाद प्रशासन यहाँ पर आया। आपको प्रशासन की तरफ से सारी सहूलतें मुहैया हुई हैं? ऐसा नहीं है, क्या बोले, ऐसा नहीं है। उसका ड्राई रेशनिंग जो फ्री है जी। और ये जो गेस्ट हाउस है वो लोग खुद बोले हैं कि क्वारंटाइन सेंटर के द्वारा आप रहिए, आपका बच्चा बिल्कुल सेफ होगा यहाँ पर। ओके। तो हम लोग यहाँ पर रह गया। आप पहले भी दिव्या हिमाचल के में लाइव हो चुके हैं, तो हाँ। दिव्या हिमाचल वेब टीवी दिव्या हिमाचल के लिए आप क्या कहेंगे? आप अखबार दिव्या हिमाचल की जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए भी आप सुर्खियों में रहे, और दिव्या हिमाचल वेब टीवी में भी आप पूरी दुनिया तक आप गए। आपके कोलकाता में भी इसे देखा गया, पश्चिमी बंगाल में, पूरी पश्चिमी बंगाल में इस वीडियो को देखा गया कि आप लॉकडाउन के दौरान 10 सदस्य जो हैं, 3 परिवार जो फंस चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे दिव्या हिमाचल के लिए? दिव्या हिमाचल के लिए मैं यही कहूँगा, मैं बहुत आभारी हूँ उनका, क्योंकि वो लाइव किया, इसीलिए थोड़ा हम लोग फोकस में आ गए थे, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन इतना हेल्प किया हम लोग को। जी, बस बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या हिमाचल जो है टीवी, उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। हम लोग सभी परिवार के तरफ से बहुत बहुत बधाई इनको। तो ये था पश्चिमी बंगाल कोलकाता का 10 सदस्यीय परिवार है। ये आज पूरे 73 दिन पूरे होने के बाद कल इन्हें प्रशासन की ओर से सुबह एक गाड़ी मुहैया करवा के चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक के लिए भेजी जा रही है। वहाँ से ये इनकी फ्लाइट जो कि कोलकाता के लिए बुकिंग की गई है, तो ये कल अपने कोलकाता पश्चिमी बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि प्रशासन ने और दिव्या हिमाचल टीवी और दिव्या हिमाचल प्रिंट मीडिया ने जो हमें सुर्खियों में यहाँ पे सारी दुनिया के सामने लाया, तो उसके लिए उन्होंने दिव्या हिमाचल टीवी और अखबार का धन्यवाद किया, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में भी इन्हें दिव्या हिमाचल टीवी की ओर से देखा गया है। तो मैं नवीन शर्मा, पद्धर से, वेब टीवी दिव्या हिमाचल के लिए। धन्यवाद।
जैसा कि सभी को मालूम है कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस नामक बीमारी ने अपना जाल फैलाया हुआ है, जिसको देखते हुए हमें सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अपने आप को सावधान बचाव करना है, जिसके लिए हमें जब भी जरूरत पड़े तभी बाहर निकलना है घरों से, और बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का तथा सभी को मास्क का प्रयोग करना है, जिससे कि हम इस बीमारी से दूर रहे। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से पालन करना है तथा हमारा जो पर्यावरण है आज काफ़ी दूषित हो चुका है, जिसको प्रदूषण से बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों का लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सरकार ने गत वर्ष बालिका गौरव उद्यान योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत हमारे सभी पंचायतों द्वारा व महिला मंडलों द्वारा सब सहयोग दिया गया। धन्यवाद। कृषक फॉरेस्ट डिवीज़न में फायर सीजन अप्रैल से जुलाई तक शुरू हो चुका है। हम इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। आप सब लोगों से भी अनुरोध है कि आप अपने घासनियों में आग ना लगाएं। यदि आप आवश्यक समझें तो आप हमारे गार्ड बीओ आर तक इसको सूचित करें। इवन आप डीएफ ऑफिस में भी इसकी सूचना दे सकते हैं। दूसरा, आप जंगल में आग ना लगाएं। जंगल में आग लगाने से हमारे जंगलों का नुकसान तो होता ही है, इसके अतिरिक्त हमारे मिट्टी जो लाखों सालों के बाद 1 इंच बनती है उसका बहुत नुकसान होता है। पशु पक्षी, ये ब्रीडिंग सीजन है पशु पक्षियों का, ये अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। यदि हम जंगल में आग लगाते हैं तो हम कानून का उल्लंघन ही नहीं करते, लेकिन हम पाप के भी भागीदार बनते हैं। इसलिए आप सबसे, मीडिया से, प्रभु जनता से अनुरोध है कि आग लगने के नुकसान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और देश की अमूल्य संपदा, वन संपदा को नाश होने से बचाएं।